जय गुरु जी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई से नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसकी जल्दी से जानकारी मिल जाए। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर रिकॉर्ड करके यह वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और संगत जी, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें सत्संग सुनने का और सत्संग सुनाने का मौका मिलता है। संगत जी, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि गुरु जी ने पता नहीं हमें किस बात में क्या संकेत देने हैं संगत जी। इसलिए हमेशा गुरु जी जब भी आपके सामने कोई चीज़ लाते हैं ना, तो संगत जी से पूरा सुने। हो सकता है कि इसमें आप ही के लिए कोई जवाब छिपे हुए हो, तो संगत जी इसलिए कोई ये चीज़ ना संगत जी हमारे सामने वैसे आ ही नहीं सकती। अगर हमारे कोई मन में परेशानी चल रही है या कोई सवाल है जिसका हमें आंसर नहीं मिल रहा है, तो संगत जी इसीलिए ही ऐसे सत्संग वगैरह या कुछ भी ऐसे हमारे सामने आता है। तो संगत जी इसीलिए कहते हैं कि इस चीज़ को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता गुरु जी ने किस बात में हमें क्या जवाब देना। और संगत जी गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का और सत्संग सुनाने वाले का दोनों का ही कल्याण होता है। और सच में संगत जी यही बात है, सत्संग सुनाने वाले का भी उतना ही कल्याण होता है जितना सत्संग सुनने वाले का कल्याण होता है। तो इसलिए संगत जी सत्संग को पूरा सुना कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी ने हमें शेयर किया है, जो कि बड़ा ही प्यारा सत्संग है संगत जी। अगर आज मैं आपको वो सत्संग सुनाने जा रही हूँ जैसा वो आंटी जी ने हमें लिख कर भेजा है। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं कि मैं और मेरा जो परिवार है, जो मायका साइड है, हम शिव जी को बहुत मानते थे, लेकिन शादी के बाद मैं इतना ज़्यादा नहीं उनकी सेवा कर पाई। सेवा इस दिन की मैं बहुत ज़्यादा पहले व्रत वगैरह रखती थी शिव जी के, लेकिन शादी के बाद ऐसा नहीं हो पाया। और कह सकते हैं कि मैं धीरे धीरे दूर होना शुरू हो गई थी। लेकिन संगत जी पता नहीं क्यों एक दिन मैं ऐसे ही हमारा ना फेसबुक पे फ्रेंड्स का ग्रुप बना हुआ है, तो ना उसमें से एक किसी फ्रेंड ने गुरु जी का ना स्वरूप भेजा उस ग्रुप में। तो गुरु जी का स्वरूप भेजा तो सबने उन्होंने बोला कि ना इनका सत्संग रखवा रहे हैं हम घर पे, लेकिन अब अभी डेट नहीं फिक्स की है, लेकिन अब जब भी डेट फिक्स होगी ना तुम सबने आना है। तो हमने बोला ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स के घर पे कोई भी फंक्शन होता था ना संगत जी, तो हम जाते थे। तो और ना मैंने कहा ठीक है हम लोग आएंगे। और संगत जी उसके बाद क्या हुआ ना, जैसे ही एक बार उनका आया स्वरूप है ना सामने, तो फिर फेसबुक पे वैसे मुझे बहुत ज़्यादा दिखने लग गए। और ना संगत जी मेरे को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मैं इनका नाम जानूँ, नाम क्या है, इनको बुलाते क्या है। तो ना सब मैं कमेंट्स देख रही हूँ, उसमें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैंने बोला वो गुरु जी हैं भाई, गुरु जी का नाम क्या है? गुरु जी तो सब भी हैं, कई लोग अपने नाम के पीछे गुरु जी बोलते हैं, लेकिन इनका नाम क्या होगा? तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ही लिखा होता था हर कमेंट्स में। तो मैंने ना क्या किया, यूट्यूब पे जाके शुक्राना गुरु जी सर्च कर दिया। जब मैंने शुक्राना गुरु जी सर्च किया तो संगत जी इनके तो काफ़ी सारे सत्संग आ गए, भजन आ गए, है ना। तो मैंने फिर एक दो सत्संग ऐसे ही सुने इनके कि जब मैंने इनको सर्च किया तो बस वो सुने हैं। उसके बाद मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, मेरे पास आते रहते थे इनके कोट्स वगैरह भी के कुछ भी, है ना। लेकिन उसके बाद मैंने ध्यान नहीं दिया। आप मानोगे मुझे इतना इंटरेस्ट
मतलब आया भी, लेकिन उतना ज़्यादा मैंने उस पर ध्यान ना देखी। फिर मैंने अपनी फैमिली में ध्यान देना शुरू कर दिया। संगत जी क्या हुआ, एक बार की बात मैं बताती हूँ आपको। ये मेरी जर्नी ना गुरुजी के साथ 2023 में ही शुरू हुई है, और वो बहुत स्टार्टिंग में, लाइक जनवरी या तो एंड में या फरवरी स्टार्टिंग में, ऐसे करके स्टार्ट हुई है। तो संगत जी बस ऐसे ही मैं सोच रही थी कि चलो ठीक है ना। एक बार मैंने इनके सत्संग भी सुने थे, उसके बाद में बस काफ़ी चीज़ें आती भी थी। तो जैसे आती थी मैं थोड़ा बहुत देखती थी, जिसमें लिखा होता था तेरी परेशानियां दूर होने वाली हैं, तो खुश रहा कर मेरी बेटी, है ना। मतलब ऐसे करके तो थोड़ा बहुत मन को शांति मिलती थी इन चीज़ों को देख के, कि हाँ मुझे कोई बोल रहा है कि तेरी परेशानियां ठीक हो जाएंगी, तो खुश रहा कर, या कुछ भी मतलब ऐसा आता था ना, मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था और तसल्ली मिलती थी कि कोई तो है। चलो किसी का कुछ पढ़ करके ही अगर हमारे मन को शांति मिलती है ना, तो बहुत अच्छी बात है। संगत जी मैं बहुत परेशान थी, परेशान है सच कि मेरे जो पति हैं और जो मेरे मायके वाले हैं, इन दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती। आज मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं, 10.5 साल। तो लेकिन आज तक हम मतलब बीच में कभी अगर सही होता भी था मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली में, तो थोड़े ही टाइम के लिए होता था। मतलब अगर हुआ तो 10-15 दिन कंटिन्यू, नहीं तो फिर से कोई ना कोई बात, और फिर से कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े कला कलेश तो मेरे मायके वालों की और मेरे पति की तो चल ही रही है ना। तो संगत जी फिर आया होली का टाइम। तो होली के टाइम पे मैं ना अपने भाई से बात करी थी, उसका फ़ोन आया था मुझे विश करने के लिए होली को। तो जैसे ना मुझे गेट खुलता हुआ सुना ना, तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं बिज़ी हूँ अभी, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। तो मुझे लगता है कि शायद वो समझ भी गया होगा कि इसने क्यों एकदम से बोला, जबकि हम इतने अच्छे से बात कर रहे थे। लेकिन संगत जी बस वही चीज़ थी कि त्योहार का मौका था, और मुझे पता था अगर उन्होंने मेरे को देख लिया कि मैं अपने घर वालों से बात कर रही हूँ, तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि वो हमें कलेश होना ही होना था। और क्या फ़ायदा ना कि त्योहार वाले दिन कि कलेश हो, और वो भी छोटी सी बात को लेकर। तो फिर मैंने सोचा था कोई बात नहीं, मैं फ़ोन काट देती हूँ, और मैं ना फिर बाद में जब चले जाएंगे तो मैं फ़ोन पे बाद में बात कर लूँगी। क्यों ही फालतू में कलेश होना घर पे ना, क्यों ही नेगेटिव माहौल क्रिएट हो। तो संगत जी लेकिन जैसे मैंने फ़ोन काटा ना, तो मैं इतना रोई कि क्या मतलब मेरी लाइफ हो गई है, जिन्होंने मुझे इतने साल पाला पोसा बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, मेरी शादी पे इतना खर्चा किया, सब कुछ किया, और आज मैं उनसे ही नहीं बात कर पा रही हूँ। उनको मैं कभी थैंकफुल ही नहीं होती उनके लिए। मतलब मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मेरे लिए ना ये मतलब एक जेल से लगने लग गया था, कि जहाँ पे बात नहीं कर सकते अपनी फैमिली वालों से, या मिल नहीं सकते उनसे। संगत जी मैं बहुत कम मिलने गई हूँ इन 10 सालों में। मुझे पता है मैंने ये 10 साल कैसे निकालने हैं। बस स्टार्टिंग में जो मैं 2-3 बार गई हूँ वो गई हूँ, उसके बाद तो मैं हमेशा ऑल्दो संगत जी मैं तो अपने घर पे जब इनसे बात भी करती हूँ ना कि मुझे अपने मायके जाना, तो मुझे इतना डर लगता है। तो मैं इनका सबसे पहले मूड देखती हूँ कि इनका मूड कैसा है, कि अगर आज इनका मूड ठीक होगा ना तभी मैं मतलब बोलूँगी कि मैं जा रही हूँ, अदरवाइज़ तो मैं कुछ बोलूँगी ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है फिर कलेश होगा घर पे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो संगत जी मुझे ना सच में बता रही हूँ, मैं सोचते और इनसे बात करते मैं कितने दिन निकाल देती थी। मतलब जैसे मैंने आज सोचा है ना, तो करके 10-15 दिन बाद में इनसे बात करती थी। रोज़ ऐसे ही देखती थी आज इनका मूड कैसा है, मैं कि बात करूं कि ना करूं। या फिर कभी ऐसा होता था बहुत अच्छा मूड है, ऐसा ना हो कि मैं बात करूं तो मूड ख़राब हो जाए। मतलब ये सब स्टफ चलता रहता था हम में ना। तो लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मैं ऐसा क्यों, मतलब हमने ऐसा क्या कर दिया जो मतलब मैं माँ बाप से नहीं मिल सकती, मैं अपने भाई से फ़ोन पे बात नहीं कर सकती। ये तो मतलब एक तरह से जेल ही है। तो संगत जी उस टाइम पे मेरे को गुरुजी का ख्याल आया। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अगर आप हैं ना तो मेरी 2 विशेस पूरी करके दिखाओ, तो मैं मानूंगी कि आप साक्षात हैं। और संगत जी फिर मैंने बोला कि चलो गुरुजी 2 छोड़ो, आप मेरे ना एक ही चीज़ करके बताओ कि मेरी फैमिली, जो मेरा मायका साइड और मेरे पति में ना सब कुछ ठीक हो जाए, ताकि मैं अपने माँ बाप से तो अच्छे से खुल के बात कर सकूँ। इतना तो मेरा भी हक है कि मैं अपने माँ बाप से बात कर सकती हूँ। तो संगत जी अब होली का टाइम आया, हम लोग होली खेले, हमारे ससुराल वाले मेरे साथ ही थे, तो हम लोग सब होली खेले, रंग लगाया एक दूसरे को, बहुत खुश हुए।
लेकिन संगत जी बस मेरे को कमी खलती है, हर त्योहार पे कमी खलती है कि मेरे माँ बाप क्यों नहीं है मेरे पास, या मैं उनको क्यों नहीं विश कर पा रही हूँ, मतलब बहुत कुछ ना। तो संगत जी बस यही सब मेरे दिमाग में चलता रहा और मेरा थोड़ा बहुत मूड ख़राब था। और ना पता नहीं क्या हुआ मेरे पति को, उन्होंने बाइक उठाई और उन्होंने बोला कि तू रुक, मैं ना थोड़े ही टाइम में आता हूँ, बाहर का माहौल देख के आता हूँ थोड़ा सा भी कैसा है होली के कारण, अगर ठीक हुआ तो हम शाम जैसे वो कुछ खाने पीने के लिए फिर बाहर ही चलेंगे। तो मैंने बोला ठीक है तुम लोग आप जाओ, है ना। तो संगत जी वो चले गए और चले गए, मैं देख रही हूँ 2 घंटा हो गया, 1.5-2 घंटा हो गया, वो वापिस ही नहीं आए। तो ना पहले तो हमने काम में उलझी रही, वही जो हमने कलर वगैरह खिला था उसके कारण घर बहुत गंदा हो गया था। तो मैंने वो साफ़ सफाई करी सारी, और उसके बाद ना मैंने मतलब देखा जा कर के कि यार अभी तो बहुत टाइम हो गया, शायद 2 घंटे से ऊपर हो गया टाइम, ये तो अभी तक आए ही नहीं। और ऐसा तो नहीं कहीं मेरा फ़ोन साइलेंट हो और उन्होंने मुझे फ़ोन किया हो, क्योंकि संगत जी वैसे जो मैं इनका अगर मैं पार्ट छोड़ूँ ना, मेरी फैमिली और मेरे पति का, लेकिन मैं अपने पति से भी बहुत प्यार करती हूँ। तो मैंने ना, मेरे को इतनी टेंशन होने लग गई कि अब मैं क्या करूँ, मतलब कैसे बात करूँ, है ना। तो मैंने फ़ोन उठाया फ़ोन करने के लिए कि मैं पूछती हूँ कि क्या हुआ, आप कहाँ रह गए, कब तक आओगी। तो ना संगत जी मैंने देखा मेरी मम्मा की ना मिस कॉल्स आई हुई थी, 2-3 मिस कॉल्स। तो 2-3 मिस कॉल्स आई हुई थी, तो मैंने मम्मा को कॉल बैक किया। अब मैंने जब कॉल बैक किया तो उन्होंने बोला कि मतलब मेरा नाम लेके कि ना आज तो भाई तुमने हमारी होली बहुत अच्छी बना दी। मैंने बोला अच्छी बना दी मतलब? कहते आज तो दामाद जी हमारे घर खुद आए हैं, वो भी मिठाई का डब्बा लेके। और कहते मम्मा मुझे बता रहे थे, कहते जब वो पापा के सामने आए ना तो कम से कम 5 मिनट तक मतलब एक दूसरे के साथ गले ऐसे लगे रहे जैसे मानो कि मतलब वो गले लगते लगते ना अपने सब गिला जो शिकवे थे वो सब दूर कर रहे थे, मतलब मुझे ऐसा फील आ रहा था। तो संगत जी मैंने तो मन में शुक्राना किया, मैं तो वो बात बोल ही गई थी उस दिन की, मैंने गुरुजी को बोला भी था कि गुरुजी अगर आप हैं तो मेरे फैमिली में मतलब सब सही करो। लेकिन गुरुजी तो यार मतलब भगवान है, सब पता होता है उनको, तो वो तो होना ही था। तो ना संगत जी मैं तो बहुत ही ज़्यादा हैरान की कैसे हो गया है ना। तो मतलब मैं शुक्राना किया मैंने गुरुजी का, और बहुत बहुत शुक्राना किया। मैंने कहा चलो कुछ तो अच्छा हुआ लाइफ में, कुछ तो पॉजिटिविटी मतलब आनी शुरू हुई, और बहुत तहे दिल से शुक्राना किया मैंने गुरुजी का। संगत जी फिर क्या हुआ ना, मतलब ऐसे ही हमारी फैमिली में अब ठीक होता गया, मेरे ससुराल वाले मायके वाले हम सब लोग इकट्ठे होना शुरू हुए, खाना पीने जाते ना, बहुत कुछ ऐसा। उसके बाद मैं आपको एक बार बात बताती हूँ कि ना मुझे ना सपने आते थे, और सपनों में ना मुझे गुरुजी शिव जी बड़े दिखते थे। मतलब एवरी मंडे मुझे सपना आना, और मुझे कभी शिवलिंग दिखता था, तो कभी शिव जी की मूर्ति दिखती थी, तो कभी क्या, है ना। ये अच्छा ही संकेत था कि मुझे हर मंडे को शिव जी मतलब दिखते थे, है ना। लेकिन बात ये थी कि मैं सोचती थी कि शायद मतलब ऐसा तो कुछ नहीं कि मुझे कुछ बताना चाह रहे हो या मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हो, मतलब क्या मुझे हर वक्त है ना दर्शन दे रहे हैं। तो मैं बहुत ब्लेस्ड भी फील करती थी कि चलो मुझे तो मंदिर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को मेरे शिव खुद ही आके मतलब दर्शन देते हैं। लेकिन संगत जी एक टाइम बाद क्या हुआ था ना, मैं शिव जी को तो मानती थी, हमारे घर में बहुत मानते थे, लेकिन मैं थोड़ा टाइम बाद ना साईं बाबा को बहुत मानने लग गई थी, बहुत ज़्यादा मानने लग गई थी। तो ना संगत जी मैं ज़्यादा साईं को मानती थी, लेकिन देखो बात वही है कि साईं ही शिव है ना। तो मैं बस यही चीज़ सोच के मतलब उनको पूछती थी। तो मतलब मुझे ना इतने ज़्यादा सपने आने मैं सोचती थी क्या हो गया, अभी इतने सपने आने में मुझे शुरू हो गए हैं। उसके बाद धीरे धीरे मुझे पता चला कि जो गुरुजी है ना वो भी महाशिव का ही रूप है। मैंने बोला चलो, मुझे पता ही था ये मुझे ऐसा कुछ हो रहा है ना कुछ तो समझाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए ही मुझे मतलब इतने सपने आ रहे हैं, कुछ आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो इसका रीज़न होगा, है ना। तो मैंने उनको मैंने फिर से वही चीज़ की, मैंने सोचा कि चलो ठीक है अब ना हम बड़े मंदिर जाने का प्लान करते हैं, बड़े मंदिर जाएंगे, और ना मेरे को बड़े मंदिर जाना ही जाना है। तो ना संगत जी अब मैं आपको बताती हूँ मेरा दूसरा सत्संग मेरा ये है कि आपको मैंने बताया था ना कि उनके घर में सत्संग था, लेकिन संगत जी उन्होंने ना बहुत डिले कर दिया सत्संग का। तो मैंने उससे पूछा भी, मैंने बोला कि तुम्हारा तो यार बहुत टाइम हो गया, अब तो मार्च भी ख़त्म होने को आ गई है, तुमने कहाँ हमें फरवरी में बोला था कि सत्संग होगा, है ना।
तो तुम लोग अभी तक तुम्हारा कोई सत्संग हुआ नहीं? कहती यार बस अभी ना थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई घर में। प्रॉब्लम्स भी ऐसे कि थोड़ा बहुत रेनोवेशन चल रहा है और ऊपर नीचे काम है ना, तो कहती अब बस थोड़ी हो जाए, उसके बाद फिर हमने गुरुजी का सत्संग रखवाना है। मैंने बोला चलो ठीक है, तुम गुरुजी का सत्संग जब रखवाओगे ना तो मुझे ज़रूर बताना। कहती हाँ बस अभी थोड़े दिन में हम प्लान कर लेंगे, फिर हम आपको इन्वाइट करते हैं सबको। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को ग्रुप में मैसेज किया कि इसके घर पे सत्संग होगा और हमने ना जाना ही जाना है। तो सब ने बोला कि हाँ हाँ हम सब आएंगे, सब आएंगे। लेकिन हमारे दिमाग में ना संगत जी वही चीज़ थी कि हम लोगों ने एंजॉय करना है, फ्रेंड्स इकट्ठे होंगे, हमें सत्संग का तो क्या ही था ना, तो हमें बस यही था फ्रेंड्स सब इकट्ठे होते हैं तो फंक्शन होता ही है, चाहे वो कोई मर्जी माहौल हो उस टाइम पे। लेकिन तब तक मेरे मन में ऐसा आ गया था कि नहीं, मुझे गुरुजी का सत्संग ज़रूर अटेंड करना है, मुझे गुरुजी का सत्संग सुनना ही सुनना है। तो ना संगत जी दूसरी विश मेरी ये थी कि ना मुझे फीवर हो गया था, चिकनगुनिया। तो संगत जी मैं 4 महीने तक ना मेरे बॉडी में इतना पेन रहता था, इतना पेन रहता था ना, तो मतलब या तो मैं सोचती थी कि भगवान जी मुझे ना या तो उठा लो या फिर मेरा दर्द ठीक कर दो। मैंने साईं बाबा के सामने, शिव जी के सामने इतना रोना कि मुझसे ये ना पेन नहीं बर्दाश्त हो रहा, आप मुझे प्लीज़ ठीक कर दो, प्लीज़ ठीक कर दो। तो संगत जी ये तो चीज़ मैंने गुरुजी से बोली ही नहीं थी, और बोली ही नहीं, फिर भी मेरे गुरुजी ने कहा ना, एक दिन मैसेज फ्लैश हुआ, पुत्र तेरी सारी बीमारियां दूर कर देती हैं। और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, थोड़े ही टाइम बाद ना जैसे ही मैंने ये वाला मैसेज फ्लैश जो मेरे सामने हुआ था मैंने देखा, और जब मैंने थोड़े दिन बाद ऐसे मतलब अपने आप को जब मैं फील कर रही हूँ ना, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मतलब मेरा पेन इतना कम हो गया, इतना कम हो गया। मैंने बोला कि गुरुजी तो मैंने आपको बोला भी नहीं था, मतलब भी तो मैंने अपने मन में ऐसे सोचा था कि 2 विश पूरी कर दो, लेकिन 2 में मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी थी कि मेरी फैमिली में और मेरे पति में सब ठीक हो जाए। मैंने दूसरी विश तो अभी बोली ही नहीं थी, जब मैंने दूसरी विश बोली ही नहीं तो आपने वो भी कैसे सुन ली। लेकिन संगत जी भूल गए थे ना कि वो महाशिव हैं, वो जानी जान है, सर्वज्ञाता है, उनको सब कुछ पता है, हमसे कुछ भी नहीं छुपा है उनका कुछ मतलब हमें हमारे मन में अभी भी जो भी चल रहा होगा ना, थॉट्स जो भी दिमाग दिल में होगा वो सब कुछ उनको पता होगा। तो इसमें तो हमें कोई डाउट करने वाली बात ही नहीं थी कि गुरुजी को कैसे पता होगा। मैं भी पागल की मैं बोल रही हूँ गुरुजी ये कैसे आपको पता चल गया, आपने ये कैसे ठीक कर दिया। लेकिन संगत जी सच में गुरुजी को सब कुछ पता होता है, हमारी छोटी से छोटी चीज़ का पता होता है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, फिर हम गए ना सत्संग में गए। तो संगत जी उनका सत्संग इसलिए था कि वो उन्होंने सत्संग इसलिए क्योंकि उन्होंने नया घर बनवाया था, तो नया घर बनवाया था तो संगत जी वहाँ पे हम गए। वही हमें वहाँ पे जाके मुझे नहीं पता था इनके रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं। हाँ थोड़े बहुत मैंने सत्संग जरूर सुने थे। अब मैंने सत्संग सुने थे तो मुझे पता था कि इनका जल प्रसाद होता है, चाय प्रसाद होता है ना। लेकिन मैंने कभी भी ऐसी वाला सत्संग नहीं सुना था, मतलब क्योंकि उसमें कभी ऐसा नहीं बताया गया था कि गुरुजी के सत्संग कैसे होते हैं, क्या क्या चलता है ना। तो मैंने ना बस ये चीज़ करी कि मैं वहाँ गई, इतना मतलब मुझे अच्छा लगा, इतनी डिसेंट वे में मतलब सत्संग होते हैं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फ़ोन नहीं यूज़ कर रहा, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, बस सब हर संगत गुरुजी से कनेक्ट हुई है, गुरुजी के साथ। मतलब या तो कई तो मैंने संगत को देखा इतना रो रहे हैं, और संगत जी पता नहीं क्यों जब मैं उनको देखती थी तो मुझे भी रोना आता था, मैं भी रोने लग गई। कम से कम संगत जी मैं भी 10-15 मिनट रोई हूँ, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा भाई मैं रो क्यों रही हूँ, मैं क्यों रो रही हूँ। मतलब इतना तो मैं दुख इतना अपने मन में लेके ही नहीं आई थी, मैं तो जस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ आई हूँ। और संगत जी यहाँ से मेरे फ्रेंड्स मुझे देख रहे कि क्या हो गया तेरे को भाई, तू क्यों रो रही है, हम लोग ये चीज़ें थोड़ा ना करने आए थे। लेकिन संगत जी मेरे दिल दिमाग में क्या था वो उनको नहीं पता था, और ना ही मैं उनको बताना चाहती थी, नहीं तो वो बोलेंगे भाई तू पहले शिव पे थी, शिव से साईं पे आई, साईं से तू फिल्म पे आ गई। लेकिन संगत जी ये सच है कि शिव ही साईं का रूप है ना। तो अब गुरुजी भी शिव का रूप है, तो सब एक ही थे, और वो एक ने ही मेरा हाथ पकड़ा था, लेकिन बार बार वो नए नए रूप में मेरे सामने आ रहे थे। शायद मैं मतलब ये चीज़ थी कि अब गुरुजी से मिलने के बाद मैं कनेक्ट ज़्यादा हो गई थी, अदरवाइज है तो वो सेम ही ना, सारे एक ही हैं, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं थी। तो संगत जी बस मैंने वहाँ पे लिया जल प्रसाद को संगत जी मैंने माथा टेका, क्योंकि वैसे भी कहा जाता है गुरुजी के ना जल प्रसाद में बहुत ज़्यादा पावर होती है, मतलब कुछ भी ठीक हो सकता है गुरुजी के जल प्रसाद से। तो संगत जी फिर मैंने ना गुरुजी का जल प्रसाद लिया, फिर हमें ना चाय प्रसाद दिया गया, चाय प्रसाद के साथ मीठा दिया गया, और खाने के लिए 2 बिस्किट दिए गए है ना, नमकीन मीठा सब कुछ मिला।
बहुत अच्छे से मतलब हमें खाने के लिए दे रहे थे, है ना। तो उसके बाद संगत जी फिर हुई आरती का टाइम। आरती का टाइम हुआ तो उससे आरती करने के बाद शिव जी की आरती हुई थी वहाँ पे। और आरती करने के बाद ना संगत जी मेरे को क्या हुआ, लास्ट तक आरती मिली। तो मैंने यही सोचती रही कि भाई सबने मुझे बोला कि तुम ना बहुत लकी हो जो तुम्हें ना लास्ट तक आरती करने को मिला है, वरना ऐसा किसी के साथ होता नहीं है। मैंने बोला चलो बहुत बढ़िया है कि मैं लकी हूँ, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए, है ना। तो संगत जी वहाँ पे क्या हुआ, फिर ना उसके बाद जब लंगर प्रसाद देने से पहले संगत एक उठी और उन्होंने ना अनाउंसमेंट किया कि अब आपको लंगर प्रसाद देंगे। लंगर प्रसाद ना संगत जी यहीं खा के जाना। उन्होंने बोला कि यहाँ खाओगे तो आपके लिए दवाई है, घर जाओगे तो आपके लिए मिठाई है। तो संगत जी बस मैंने ना लंगर प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद मैंने ना पूरा खाया, जबकि ना मुझसे खाया भी नहीं जा रहा था, लेकिन मैंने पूरा का पूरा खाया। और ना संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल को सुकून मिला वहाँ पहुँच के। और बहुत अच्छा लगा कि मैं गुरुजी के सत्संग में आई हूँ, मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया कि मुझे अपने पास बुलाया है गुरुजी ने। और ये भी मतलब ये भी मैंने सुना था कई सत्संगों में कि गुरुजी के पास हम खुद से नहीं जा सकते, गुरुजी खुद जिनको बुलाते हैं, जिनको ब्लेस करना होता है ना उनको ही बुलाते हैं। और ये जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों आए हैं, इनको भी कहीं ना कहीं गुरुजी ने कुछ ना कुछ ब्लेस करना होगा या कुछ समझाना होगा, कुछ देना होगा ना, इसीलिए इनको बुलाया गया था। लेकिन संगत जी हम सच में बहुत ब्लेस्ड हैं जो गुरुजी का सत्संग सुनने का हमें मौका मिलता है आज के टाइम पे भी, इसलिए हमें कभी भी सत्संग को इग्नोर नहीं करना चाहिए संगत जी। तो ना बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके बाद में ना वहाँ पे सबने पूछा कि किस किस को ना गुरुजी का स्वरूप चाहिए, जिसको गुरुजी का स्वरूप चाहिए ना वो अपना ना हमें बता दें, हम लोग गुरुजी का स्वरूप दे रहे हैं। तो लेकिन संगत जी मैं नहीं राजी हुई ना इस चीज़ के लिए। मैंने कहा अभी तक तो मैंने अपने घर में भी इतना नहीं बताया है किसी गुरुजी के बारे में, तो फिर ऐसे किसी को क्या ही ऐसे बोलना। तो मैं गुरुजी का स्वरूप लेगी तो मुझे सब कुछ जवाब देना पड़ेगा और सब कुछ। तो फिर ना मैंने ऐसे मना कर दिया, मैंने बोला, मैंने मना भी नहीं किया और मैंने हाँ भी नहीं किया। फिर मैंने मन में सोचा कि गुरुजी ना अपने आप आएंगे मेरे पास जब आना होगा, अभी मेरे को लगता है कि मेरे लिए अभी ये सही टाइम नहीं है। लेकिन संगत जी मुझे क्या पता था गुरुजी ने मेरे पास आना ही आना है। तो ना संगत जी ऐसी संगत उठ के आई और उन्होंने ना मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप दे दिया। छोटा सा स्वरूप था लेकिन बहुत ही प्यारा स्वरूप था और मुझे वो स्वरूप मिल गया। तो और ना मैं घर ले आई उनको। अब मैंने, मेरे पास गुरुजी खुद आए हैं तो मैंने तो करना ही था। संगत जी मैंने घर आके फिर मैंने कड़ा प्रसाद बनाया गुरुजी का और मैंने गुरुजी को भोग लगवाया, है ना। चलो वो चीज़ हो गई, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड को बोला भी, मैंने बोला कि तुम ना जब भी बड़े मंदिर जाओ ना मुझे ज़रूर बताना कि मेरा भी मन है मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊं। तो वो बोले ठीक है, जब भी हम अगर गए हमारा प्लान बना तो हम तुझे ले जाएंगे। मैंने बोला ठीक है, जब भी आपका बने आप मुझे लेके जाना। संगत जी मैं घर चली गई और घर आपको, हाँ मैं वो तो चीज़ बताना ही भूल गई, सॉरी संगत जी। हुआ यूँ कि ना जब लंगर वाला हुआ था ना कि लंगर की जब अनाउंसमेंट हुई थी तब ना ये भी अनाउंसमेंट हुई थी कि जिस संगत ने अपना सत्संग सुनाना है तो वो सत्संग सुना सकते हैं और उसके बाद जिनके घर में सत्संग है वो अपना सत्संग सुनाएंगे। तो संगत जी वहाँ पे बहुत संगत ने अपना अपना सत्संग बताया, छोटे छोटे सत्संग बताए कि कैसे गुरुजी अपने पास बुला लेते हैं। एक संगत ने बताया कि मैं तो इतना बिजी था, मुझे मैसेज आया हुआ था कि मतलब आज गुरुजी के सत्संग में आना ही आना है। और संगत जी मैंने मन में सोच ही लिया था कि मैं तो नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास तो बहुत काम है, मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं जा पाऊँगा। तो मैंने ना मना मतलब मन में ही ऐसे सोच लिया था। लेकिन उन संगत ने बोला कि गुरुजी ने जब बुलाना होता है ना तो हम नहीं रुक सकते। उन्होंने बोला कि बाय चांस जितने बजे सत्संग शुरू होना था ना उतने बजे मुझे काम आ गए इस वाले एरिया में और मैंने सोचा कि चलो अब मैं आ ही गया हूँ तो क्यों ना मैं गुरुजी का सत्संग सुन ही लूँ जाके। और मैंने वैसे भी माथा टेकना ही था तो मैं गुरुजी के फिर संगत में आ गया, है ना। संगत जी सच में मतलब उन्होंने यही चीज़ बोली कि गुरुजी ने जब जिसको बुलाना होता ना तब उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, सब कुछ पॉसिबल होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि गुरुजी मतलब अगर गुरुजी ने बुलाना है तो आपके लिए हर नामुमकिन काम भी मुमकिन हो सकता है। तो मैं संगत जी आपको एक दूसरा सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी मैंने ना ऐसे बहुत सारे सत्संग सुने थे, बहुत सारे तो क्या 2-3 सत्संग सुने थे जिसमें ना उन्होंने बोला था कि गुरुजी जब किसी को कुछ अच्छा संकेत देना होता है या फिर किसी को कोई जवाब देना होता है ना तो तितली रूप में बहुत दर्शन देते हैं। तो मैंने बोला तितली रूप में दर्शन संगत जी
एक दिन ऐसे ही ना मेरे मन में सवाल चल रहा था, कुछ भी पता नहीं क्या सवाल चल रहा था, मेरी फैमिली को लेके ही सवाल चल रहा था। हाँ, मतलब ये कि मैं, मेरे पति और मेरे परिवार में सब कुछ ठीक रहेगा ना। मतलब हर वक्त ना मेरे मन में डर रहता था कि जैसे हर 3-4 दिन बाद या 15-20 दिन बाद इनमें फिर से वैसे खिटपिट हो जाती थी, तो वैसा ना हो। संगत जी, अभी मैं ना झाड़ू लगा रही थी, उस टाइम पे मैं झाड़ू लगा रही और मैं देख रही हूँ हमारे एक प्लांट के ऊपर इतनी ब्यूटीफुल सी अब मुझे ना उनका कलर नहीं अच्छे से याद, मतलब वो ब्लू था डार्क वाला या ब्लैक जैसे में था, है ना। तो वो भी वो चमकती हुई थी, वो ना साइड में जैसे उनके जो उनके पंख थे ना वो ऐसे साइड में जैसे बॉर्डर जैसे चमकने वाला था। इतनी सुंदर बटरफ्लाई मुझे दिखी, है ना। तो मैंने ना गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे ना जवाब मिल गया आपका कि आपने मेरी फैमिली को ही ब्लेस करना है। आपने मेरी फैमिली में कोई कुछ नहीं होगा, अब इनमें भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पता नहीं क्यों हर चीज़ में जब भी मैं कुछ करने लगती या मैं कुछ करती या मैं कुछ ऐसे फ्री बैठी होती, मुझे पता होता कि हाँ मैं अब कुछ और नहीं बोल रही, मेरा मुंह बंद है, तो मैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अंदर अंदर बोलती ही रहती। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, मतलब मैं तो दिन में, मतलब मेरी आदत ही थी कि हर चीज़ में बोलना शुक्राना गुरुजी, ये ना एक आदत ही बन गई थी। तो ना एक दिन मुझे ऐसा सत्संग वो हुआ, मैसेज फ्लैश हुआ कि ना पुत्र तो ना बहुत शुक्राना कर लिया ਇਹ 2-3 दिन च तो हुन तो देख तू नज़ारे, हुन तेरी मौज शुरू। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं तो शुक्राना रोज़ करती हूँ, मैं ये 2 दिन में कुछ मैंने स्पेशल थोड़ी ना किया, तो ये मेरे लिए नहीं होगा, मैंने ऐसे बोला। तो लेकिन संगत जी अब ना टाइम आया, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश, और उस टाइम पे पहली बार बहुत टाइम बाद ना संगत जी मेरी पेरेंट्स मेरे घर में खाने के लिए आए, और मेरे पति खुद उनके लिए जाकर ये मार्केट से सामान लेके आए, उनको सर्व किया, उनके साथ बैठे। संगत जी, ये मेरे लिए एक ड्रीम से कम चीज़ नहीं थी कि मैं अपने माँ बाप के साथ अपने पति को हंसते खेलते अपने भाई के साथ देख रही हूँ, वो बातें कर रहे हैं और बिना किसी लड़ाई से। जबकि ऐसा ना एक बार हुआ था कि जब मेरे पेरेंट्स आए थे ना घर पे, तो संगत जी इन्होंने ना जब देखा कि वो आए हैं, इन्होंने बहाना लगाया कि मैं जा रहा हूँ, मैं काम है, मैं काम याद आ गया, मेरे को कोई कॉल आ गया, मतलब ऐसे करके वो उस टाइम पे घर से चले गए थे। और कुछ नहीं, उस टाइम पे वो बैठे, उनसे बात की, ऑल्दो बस नहाए, नमस्ते हाय हेलो किया और वो चले गए। और मुझे ना आज भी यही था कि बस आज ये ना हो, लेकिन संगत जी ऐसे लग रहा था ये तो मेरी ज़िंदगी पलट ही गई है कि मेरे पति खुद मतलब मेरी फैमिली के साथ बैठे हैं, हंस खेल रहे हैं, और मतलब कोई इनके मन में ऐसा नहीं हो रहा कि कोई शंका, कोई, है ना, सब कुछ अच्छे से मतलब हो गया। और मैं तो अंदर ही अंदर खुश, और मैं तो इतनी बागो बाग मैं ऐसी बोल रही, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, ये तो आप ही के कारण हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता था वरना। तो संगत जी सच में गुरुजी को सब पता है कि हमारी खुशी किस चीज़ में है। और संगत जी बहुत मुश्किल दौर से गुजरी थी मैं ये पिछले 10 सालों से। मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं एडजस्टमेंट करवा सकती हूँ अपनी फैमिली में, लेकिन ऐसा नहीं होता था। तो संगत जी सच में मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ गुरुजी की तरफ से कि गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से लगाया और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। और संगत जी मैं आपको एक और सत्संग बताती हूँ। क्या हुआ था, मेरी बेटी है 5 साल की, तो संगत जी उसको भी ना एक बार ऐसे ना गले में बहुत ज़्यादा दर्द और उसको फीवर हो गया था, है ना। तो फीवर हो गए तो संगत जी उसने 3 दिन तक ना कुछ नहीं खाया पिया, क्योंकि उसके गले में दर्द था। वो कुछ खाती थी, वो बोलती थी मम्मा बहुत पेन होता है, मेरे को कुछ मत खिलाया करो। मैंने उसको लिक्विड भी देने की ट्राई की, लेकिन संगत जी वो बोलती नहीं मुझसे मम्मा नहीं खाया जाता, मैं नहीं खाऊंगी। तो संगत जी एक माँ के मन की तो मतलब कितनी लगती ना कि 3 दिन हो गए मेरी बेटी ने कुछ नहीं खाया और हम लोग खा रहे हैं, तो मुझसे ना संगत जी खाया ही नहीं जाता था। मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी आप ना मेरे को फीवर दे दो इसका, पर ना मेरी बेटी को ठीक कर दो, क्योंकि ये अगर नहीं खाएगी तो मेरे मन को कैसे अच्छा लगेगा, मैं कैसे कुछ खा पाऊंगी। संगत जी तभी मैंने जैसे बोला ना, उसके 2 दिन बाद मेरी बेटी बिल्कुल ठीक, मतलब फीवर का नाम है निशान नहीं, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि आज से 3 दिन पहले इसको फीवर भी होगा या इसके गले में दर्द भी होगा। इससे ज़्यादा मैं गुरुजी का क्या ही धन्यवाद करूँगी। गुरुजी मेरी तो हर छोटी छोटी चीज़ सुनते हैं, मतलब मैं बोलती बाद में हूँ लेकिन मेरी पहले ही पूरी हो जाती है ऐसे वाली, मतलब मैं जो भी अरदास लगाऊँ ना वो पूरी होनी ही होनी है। वैसे तो सब बोलते हैं संगत जी कि गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, उन्हें मानना चाहिए, लेकिन संगत जी क्या करूं,
तब मांगा जाता है, खुद से ही बोला जाता है गुरुजी देख लेना, गुरुजी कर देना। अब इस चीज़ में हमारा खुद का कंट्रोल नहीं है। सच में गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, मेरी फैमिली को एक हैप्पी फैमिली बना दिया है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज गुरुजी से जुड़ी हूँ। और मैं उन संगत का भी शुक्राना करती हूँ जो संगत ने मेरे को गुरुजी के साथ जोड़ा है, जिनके कारण मैं आज इतनी ब्लेस्ड हूँ। और मेरे पति, मेरे परिवार, मेरा बच्चा, मेरा मतलब सब हम खुश हैं, मेरे ससुराल वाले हम सब खुश हैं। और संगत जी अब तो मेरे पास गुरुजी का वेट है कि बड़ा स्वरूप कब आएगा। सच में मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ जो गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से लगाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी सच में गुरुजी ने मेरा वो वाला काम किया है जो मुझे ज़िंदगी में लगता था कि मुझे इसी के साथ ही सरवाइव करना पड़ेगा, तो पर मतलब मैं फिर भी ठीक रही। मैं अभी जो भी चीज़ें मुझे लगती थी ना नेगेटिव होंगी, सब संगत जी पॉजिटिव होती गई। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ जो गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से लगाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत जी और गुरुजी, अगर मेरे से ये सत्संग बोलते हुए कोई गलती होगी हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिए। और संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। मैंने बहुत मंत्र जाप का मैं नित्य नियम करती हूँ, तो संगत जी आप भी गुरुजी का मंत्र जाप का नित्य नियम का बनाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये आंटी जी का सत्संग था जो कि बड़ा ही प्यारा सत्संग था। अगर संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर, रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि कोई भी नया सत्संग आए, उसकी जब वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक बार फिर से, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी के जो सत्संग हमारे सामने फ्लैश होते हैं, गुरुजी के सत्संग जो हमारे सामने आते हैं, संगत जी इसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता गुरुजी ने हमारी किस बात का जवाब किस तरीके से देना है और क्या बात कह के हमारी उस उलझन को ख़त्म करना है। इसलिए संगत जी आप कोशिश करें कि कभी भी गुरुजी का जो सत्संग आपके सामने आता है तो आप इसे पूरा सुने। यदि आप पूरा सुनेंगे तभी आपके सवालों का आपको जवाब मिलेगा। और संगत जी ये ब्लेसिंग्स हर किसी को नहीं मिलती हैं। सत्संग सुनाने वाले का भी गुरुजी कल्याण करते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण करते हैं। और संगत जी ना तो हर कोई सत्संग सुन सकता है और ना ही हर कोई सत्संग सुना सकता है। इसलिए संगत जी जो भी हमारे सामने सत्संग आते हैं ना, तो उसे आप कोशिश करो कि पूरा सुनो। मतलब क्या पता हमें क्या जवाब मिलना है, किस परेशानी का हल हमें उस सत्संग में मिलना है, हमें इस चीज़ के लिए कुछ भी नहीं पता। इसलिए इस चीज़ को इग्नोर मत करो। गुरुजी के कोई भी मैसेज आपके सामने फ्लैश होते हैं संगत जी, अगर उसमें कुछ लिखा है, अगर उसमें कुछ बताया गया है, तो संगत जी ये ऐसे ही नहीं हमारे सामने आ जाते। ये गुरुजी ने ही हमें बताना होता है, गुरुजी का कोई संकेत होता है जो हमें मिलना होता है। इसीलिए हमेशा मतलब कोशिश करो कि उस चीज़ को फॉलो अप करो जो हमें इशारे मिल रहे हैं। तो हमें तो अब देखो संगत जी, या तो गुरुजी सपनों के द्वारा हमें कुछ बता सकते हैं, या फिर अभी ये जो सोशल मीडिया के द्वारा फेसबुक हुआ या फिर इंस्टा या फिर यूट्यूब, इसके द्वारा हमें कुछ बता सकते हैं। और तो हमें कुछ और है ही नहीं है, या तो फिर जो संगत है वही हमें कुछ इशारा दे सकती है। इसलिए संगत जी गुरुजी के इशारों को हमें समझना चाहिए, गुरुजी हमें क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है कि हमारा उसमें कुछ बड़ा छुपा हो और हम उसको इग्नोर करके अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। इसलिए संगत जी सत्संग को पूरा सुनो। जो भी मैसेज आपके सामने आता है संगत जी का, गुरुजी का, तो आप उसको फॉलो अप करो ताकि जो भी हमें इशारे मिल रहे हैं और क्या पता वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो, संकेत हो और हम उसको फॉलो अप कर सकें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी जो भी संगत अपना सत्संग लिखकर, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बनाकर हमें भेजना चाहती है वो भेज सकती है। और संगत जी ऐसी बहुत संगत है जो अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बनाकर नहीं भेज सकती।
यानी वो अपना नाम या अपनी वॉइस नहीं रिवील करना चाहती, तो संगत जी वो सत्संग लिख कर भी भेज सकते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से मैसेजेस आए हुए हैं कि संगत जी हम अपना सत्संग लिख कर भेज दें, हम अपना नाम नहीं बताना चाहते, जो भी। तो संगत जी जैसा आप चाहेंगे वैसा ही हम शेयर करेंगे। जैसा अगर आप लिख के भेजेंगे तो हम लिखे हुए भी वैसे ही सुनाएंगे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।